बाढ़ 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 मतलब पानी। ये नेताओं का नाजायज औलाद है, लूट का सबसे बड़ा जरिया है, दुधारू गाय है। फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों लोग लूटते हैं, एंटी इरोजन के नाम पर लूटते हैं। और कल हवाई सर्वेक्षण करने आए और देखने आए कि अब कौन कौन बांध टूटना है जहां से माल लिया जा सके। ऊपर से देख रहे हैं बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज को। ये वो लोग हैं जो आदमी के लायक ही नहीं है, जिसके भीतर पुरुषार्थ ही ना हो, वो हमेशा नेपाल की बात करता हो। हर परिस्थितियों में बहाना ढूंढने वाला व्यक्ति वो पुरुषार्थी नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में अपनी प्रजा को छोड़ देने वाला सत्ता वो कंप्लीट रूप से आदमखोर है। उससे बड़ा डिजास्टर उससे बड़ा ब्लैकमेलर सौदागर हो ही नहीं सकता। जब मन आए तब बांध टूट जाओ। हर साल बेतिया में 5 जगह बांध टूट चुके हैं अभी तक। मौत सस्ती है इन लोगों के लिए। जनता का पैसा ये लोग बंदर बांट करते हैं ठेकेदार, नेता और पदाधिकारियों के बीच। हमेशा से ये लोग वोट, सियासत और कुर्सी के इर्द गिर्द होते हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य, जहां ना कोई नाव, जहां ना कोई राशन, जहां ना कोई डॉक्टर, ना पन्नी, ऊपर बारिश नीचे पानी। पूरा पदाधिकारी क्वारंटाइन हो जाए। सीओ वीडियो को लगता है कि हम सिर्फ इस आदमखोर नेताओं के प्रति जिम्मेदार हैं। पदाधिकारी को लगता है कि मेरा आका पटना दिल्ली में बैठा है, मैं यहां क्यों इंटैक्टिव हूं। कहीं भी खाने का कैंप नहीं, दिखाने के लिए कहीं एक आध कैंप खोल भी दे तो दिन में खिचड़ी या अरवा चावल, उसके अलावे नहीं। बांध पर बांध टूट रही हो। मिट्टी जिस बोरा को बांध पे लगना है वो लगना नहीं है। बांध पे बनने के लिए प्लेट की जरूरत है, वो लगना नहीं है। बस सालों भर काम होंगे लूटने के लिए, मिट्टी और 10 बोरा देने के लिए, और अरबों करोड़ों लूटे जाएंगे जब बारिश और फ्लड। और फिर हम नेपाल पर थोप देंगे, जबकि नेपाल अलग कंट्री है, इंडिया दूसरी कंट्री है। मैं अपने आत्मनिर्भर की बात करूंगा ना, मैं कैसे बचूं, नेपाल पर मैं कैसे थोप सकता हूं। सिंचाई मंत्री बर्खास्त हो हर परिस्थिति में, चाहे वो सुंदर घाट का मामला हो, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर अभी तक बर्खास्त नहीं हुए। 8 सालों तक वो काम चलता रहा। हर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को वशिष्ठा कंपनी ने पैसा दिया। मैं पीआईएल फाइल कर चुका हूं और अब एफआईआर लॉन्च करूंगा सिंचाई मंत्री से लेके एक एक पदाधिकारी पर, जिन लोगों ने कंप्लीट रूप से आम आदमी की जिंदगी को नासूर बनाया है। जनता के पैसे दोनों तरीके से, एक प्रधानमंत्री सड़क योजना, भारत और बिहार की जितनी योजना है, बाढ़ इलाके में काम होता ही नहीं है। और बाढ़ के समय कहा जाता है कि काम हुआ था और पुल टूट गए। कितने पुल टूटे हैं? लगभग 5 पुल तो टूट चुके अभी तक बेतिया में।
लोरिया से लेकर के मझोलिया से लेकर के कहां है मंत्री, क्यों गायब है? कहां है बीजेपी के अध्यक्ष जी? अरे डबल इंजन की सरकार है, पूरा बेतिया तबाह हो जाता है अध्यक्ष जी, शहर नर्क बन जाता है। बेतिया के शहर के लोग जीने पर मरने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सब क्वारंटाइन है, 5 महीने से क्वारंटाइन। बीजेपी ऑफिस में जमाती ढूक गया, 176। हम 4 महीने से सड़कों पर हम पॉजिटिव नहीं हुए, ये लोग घर में बैठे पॉजिटिव हो गए। मतलब जनता के संकट में आपको ये लुटेरे और उन्मादी और नफरत पैदा करके राजनीति करने वाले आदमखोर नहीं मिलेंगे। इन नेताओं के पूरे परिवार को नदी के भीतर पन्नी में 1 सप्ताह रखा जाए, बांध जाने पर सो तब पता चलेगा इन्हें कि आम आदमी का दर्द क्या होता है, आम आदमी जिंदगी कैसे जीते हैं। मैं तो कहूंगा इस सिस्टम को, गरीब को अब मत रखो, मार दो, फिनिश करो। जिस तरीके से गरीबों को ये रखा है, इससे बेहतर है उसको खत्म कर दो। जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं गरीब, ये हालात हैं। ये एक एक जनता का पैसा ये लोग बाढ़ में लूटता है, और जो लोगों की घर क्षतिपूर्ति, फसल क्षतिपूर्ति, सभी तरह का ऋण माफ करिए आप। एक फसल नहीं बची, धान अभी रोपा गया था बर्बाद हो गया, पहले रबी फसल आप बर्बाद कर दिए, कोरोना वायरस में आपने योग पैकेज नहीं दी, और अब बाढ़ ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दी, और 4 महीने का लॉकडाउन मिडिल क्लास को कोलैप्स कर दिया। बचा क्या? यहां 600 करोड़ का आइसोलेशन वार्ड बनाए हो, हॉस्पिटल, ये ठेकेदारी और पैसा वसूलने का था। जिस बिहार में 1000 वेंटिलेटर ना हो, जिस बिहार में 60% डॉक्टर ना हो, जिस बिहार में इक्विपमेंट्स ना हो, आइसोलेशन वार्ड बना दिया, और वीडियो वायरल होने के बाद आदमी मर जाता है। सरकार कहती है डायबिटीज था, तब तो हर डायबिटीज को मर जाना चाहिए। एमएलसी मर गए, उसको कौन डायबिटीज था? राजकिशोर मर गए, उसको कौन डायबिटीज था? बिंदी मर गए, उसको कौन डायबिटीज था? सिवान में चलते हुए मर गए, उसको कौन डायबिटीज था? बेतिया में 2 लोग मरे कोरोना में, और कितने मरे होंगे कहना मुश्किल है। मैं वार्ड की बात बता रहा हूं। इंक्वायरी होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, और सिंचाई विभाग के मंत्री को बर्खास्त करिए। इस इलाके में जो जिस बांध टूटा है, वहां के सारे पदाधिकारी पर एफआईआर लॉन्च हो, ठेकेदार पर हो, अन्यथा अगले सप्ताह बाढ़ के सिंचाई के सवालों पर हम पीआई फाइल करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। पानी में ढकेल डुबाना चाहिए। ये लोग इस बिहार के 12 करोड़ का मर्डरर, ब्लैकमेलर, हमेशा याद रखिए। एक तो बिहार को रेपिस्ट बिहार, मर्डरर बिहार, करप्ट बिहार, घोटाला बिहार, डिजास्टर बिहार, आप एक नाम बिहार के बारे में दूसरा नहीं ले सकते। ये है बिहार। सुशासन हमेशा कैद रहा है जनाब। जब भी संकट हुआ सुशासन नहीं निकला। जब सेंटर हाउस जैसे घिनौने खेल में सुशासन ने इंक्वायरी नहीं की तो और क्या करेगा। मैं घोषणा करता हूं, जहां भी होगा सारे जगह कैंप खोलेंगे। नौतन में लगभग जगहों पर कैंप, और हर लोगों की मदद, सरकार मदद करे न करे, पप्पू यादव की हर मदद बेतिया के हर लोगों तक पहुंचेगी। और दोनों कोरोना में मरने वाले लोगों की इंक्वायरी मैं कराऊंगा। वीडियो के बाद पूरी सरकार
बेतिया में होने के बाद बेतियों का नर्क, तो बेतिया की जनता को सपना देखना पड़ेगा।